ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के चित्रकूट विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई निर्मला भारती दलित परिवार की बेटी हैं। इनकी भाषण क्षमता से प्रभावित होकर प्रियंका गांधी ने इन्हें चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया था। बैलगाड़ी में सवार होकर नामांकन करने पहुंची निर्मला भारती ने कहा था कि वह संदूक और बंदूक की राजनीति करने नहीं आई हैं। निर्मला भारती का कहना है कि रोज की तरह वह 22 फरवरी को सुबह जब अपने प्रचार अभियान में निकली थी और उनकी टोली चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के नोनार गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी, तभी वहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह का काफिला भी अपना चुनाव प्रचार करने आ गया। निर्मला भारती का आरोप है कि बसपा प्रत्याशी के समर्थकों ने उनके साथ अभद्रता की और उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही महिलाओं के साथ भी हाथापाई और गाली गलौज की गई। घटना मेरे साथ आज नुनार में हुई है। मैं सुबह कार्यालय से 8 बजे नुनार पहुंचती हूँ। नुनार में नुक्कड़ सभा करते हुए गांव में भ्रमण करने के डोर टू डोर प्रचार करने के लिए गांव के अंदर घुसती हूँ। गांव के अंदर घुसते घुसते हम दूरी हद तक चले जाते हैं। रास्ता दो तरफ से है, दाएं के रास्ते से हम थे, बाएं के रास्ते से बसपा के प्रत्याशी और उसके समर्थक लोग रहे। हम प्रचार कर रहे थे, वो जब हम जा रहे थे हम उनसे नहीं बोल रहे थे तो वो हमसे क्यों बोले किसी बात को लेकर। आपका क्षेत्र है तो क्षेत्र तो मेरा भी है, मैं प्रचार शांति तरीके से कर रही हूँ तो प्रचार आपको भी शांति तरीके से करना चाहिए। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह और उसके कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की किया, अशब्दों का प्रयोग किया। मेरे साथ महिलाएं भी थी, उनको भी अशब्दों का प्रयोग करा, अभद्रता किया, गाली गलौज किया, हाथापाई हुई, जान से मार देने की धमकी हुई। अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के वहां से नहीं निकलती तो आज मैं यहाँ नहीं, मेरी लाश यहाँ पर होती। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला भारती ने यह भी आरोप लगाया है कि बसपा प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। एक दलित की बेटी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी व उनके समर्थकों द्वारा बुरी तरह अपमानित किए जाने पर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए निर्मला भारती चित्रकूट के जिला मुख्यालय पहुंची और वहां सड़क पर लेटकर सुबकने लगी। नहीं, जो बीएसपी की गाड़ी लिए हुए थे, बीएसपी की गाड़ी लिए थे तो जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो सीओ सिटी अपने मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे और उनसे कोतवाली चलकर मामला दर्ज करने को कहा। निर्मला भारती की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रत्याशी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना पहाड़ी क्षेत्र के नोनार नामक गांव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला भारती अपने प्रचार अभियान के लिए गई हुई थी। वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि नोनार गांव में बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनसे किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उनके द्वारा अभद्रता की गई है। पुलिस द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस संदर्भ में तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन निर्मला भारती इतने से संतुष्ट नहीं है। न्याय न मिलने पर वह आत्महत्या करने की बात कह रही हैं। FIR हुई लेकिन अभी FIR से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं। FIR से क्या होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। FIR तो होने के बाद 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल मुकदमा चलता है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती लड़ता है। मुझे न्याय चाहिए इस सरकार से। मैं दलित की बेटी हूँ, दलित की बेटी के साथ ये सब कुछ करने के लिए नहीं मिला था। आए दिन हमेशा दलित की बेटी के साथ ही घटना क्यों घटती है? दलित की बेटी है इसलिए दबाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित की बेटी को टिकट देकर के हमें दलितों का, हम लड़कियों का हौसला तो बुलंद किया, लेकिन बसपा प्रत्याशी ने ये अपना परिचय दे दिया कि मैं दलितों का वोट लेके विधायक तो बन सकता हूँ, लेकिन कभी दलितों का सम्मान नहीं कर सकता। ये मुझे प्रताड़ित करके, मेरा सम्मान को ठेस पहुंचा करके, मेरे साथ बदतमीजी करके ये पहचान कर दिया है कि मैं कभी हितैषी नहीं हूँ दलितों का। अगला कदम ये है कि अगर मेरे साथ इन्होंने न्याय नहीं किया तो मैं अपनी पूरी कांग्रेस कमेटी के साथ चुनाव को एक तरफ रखते हुए भूख हड़ताल पे बैठूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी। अगर न्याय नहीं मिला यहाँ तक मैं आप फांसी लगा के मर जाऊंगी, क्योंकि एक दलित की बेटी तिल तिल से मरने से अच्छा है कि एक बार में मर जाए। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।